अगर स्त्री के पास झूठ बोला जाए तो झूठ का कोई दोष नहीं लगता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हमने बता दिया तो हर समय झूठ ही बोलते रहो। जब आपत्ति काल आ जाए तब झूठ बोलो। जैसे माताओं का स्वभाव होता है, कहीं शादी पार्टी फंक्शन में जाएं या भागवत सुनने जाएं तो माताओं की नज़र और माताओं की दिमाग कथा में कम रहता है। दिमाग पता कहाँ रहता है? बगल वाली बहन जी कौन सी साड़ी पहन के आई, कितने की होगी, हार तो बढ़िया डिजाइन का है। अब वो डिजाइन मन में बस गई, कथा में तो मन लग नहीं रहा, पूरा मन रखा हार की डिजाइन में। अब जैसे ही कथा विराम हुई, आरती प्रसाद हुआ, घर पहुंची, वैसे ही पति देवता को, आज मैं गई थी फलानी बहन जी बहुत बढ़िया हार पहन के आई, कुछ भी करो मुझे तो वही हार चाहिए। अब अगर तुमने तुरंत कह दिया कि यहाँ तो खाने के लाले पड़े हो, तुम्हें हार की पड़ी है तुम्हारा, तो फिर खाने के लाले ही पड़ जाएंगे। बोलो राधे राधे। उस समय बुद्धि से काम लो, तुरंत कहो अरे बहन जी काहे को परेशान होती देवी जी, परेशान बिल्कुल नहीं हो, अभी थोड़ी समस्या है और तुम चिंता मत करो, फसल बिल्कुल तैयार खड़ी है और अब की बार जैसे ही फसल तैयार होगी तो मंडी में फसल जाएगी, उधर से सीधे पैसा नहीं आएगा, तुम्हारा हार ही आएगा। अब कब फसल तैयार होगी, कब बिकेगी, कब पैसा आएगा, वो तब का समय जानेगा। लेकिन अगर उस समय तुमने काम बना दिया तो बढ़िया पनीर की सब्जी खाओ, भोजन तो मिलेगा, साथ में चटनी और मिलेगी। बोलो राधे राधे। और अगर कहीं ये कह दिया कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो महाराज भी भोजन भूल ही जाओ, फिर होटल पे भले ही खाओ जाके। बोलो राधे राधे। इसलिए स्त्री के पास बोला गया झूठ कभी झूठ, क्योंकि इनकी इच्छाएं बड़ी अनंत होती, कभी इच्छाओं से तृप्ति नहीं होती। आवश्यकताओं की पूर्ति व्यक्ति कर सकता है लेकिन कभी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकता।